नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिशंस फॉर यू में। हम सब जानते हैं कि साल में 2 बार नवरात्रि का व्रत रखा जाता है। मार्च या अप्रैल में पड़ने वाली नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। जैसे ही नवरात्रि का समय आता है, हर भक्त के मन में एक सवाल होता है कि चैत्र नवरात्रि में कितने दिन व्रत रखें। तो आज हम इस सवाल का जवाब देंगे, साथ ही बताएंगे कि इस खास नवरात्रि में कौन सी पूजा और उपाय किए जाएं ताकि देवी माँ की कृपा मिल सके। तो चलिए जानते हैं चैत्र नवरात्रि के बारे में खास बातें जो आपको इस साल जरूर जाननी चाहिए। इस साल चैत्र नवरात्रि और नव संवत्सर एक साथ 30 मार्च से शुरू हो रहे हैं। ये नवरात्रि हिंदू धर्म में बहुत खास मानी जाती है क्योंकि इस दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस साल सूर्यदेव का खास योग बन रहा है जो राजनीति और प्रशासन में बदलाव का संकेत देता है। इस संयोग का असर 10 साल बाद देखने को मिलेगा। इस नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करके हम बहुत सारे पापों से मुक्ति पा सकते हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमें इस नवरात्रि में कितने दिन व्रत रखना चाहिए। साल 2025 में चैत्र नवरात्रि सिर्फ 8 दिन की है क्योंकि इस बार पंचमी तिथि का लोप हो गया है। आमतौर पर लोग नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखते हैं, लेकिन इस साल सिर्फ 8 दिन व्रत करना होगा। कई भक्त पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं, जबकि कुछ लोग सिर्फ पहले और आखिरी दिन व्रत रखते हैं और बीच के दिनों में विशेष पूजा करते हैं। इसलिए आप अपने समय के हिसाब से भी व्रत रख सकते हैं। बस ध्यान रखें कि पूजा और व्रत का सही तरीके से पालन हो। नवरात्रि के समय कई लोग घट स्थापना भी करते हैं। इस साल घट स्थापना का मुहूर्त सूर्योदय से लेकर 12:49 तक रहेगा। इसलिए आपको 4 घंटे 40 मिनट के अंदर घट स्थापना का काम पूरा करना होगा। घट स्थापना के बाद आप देवी माँ की पूजा विधि विधान से शुरू करें। इस दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा का महत्व है, जिसमें कन्या पूजन और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किया जाता है। चैत्र नवरात्रि के दौरान 2 दिन बहुत खास होते हैं, अष्टमी और नवमी। इस साल महाअष्टमी तिथि 5 अप्रैल 2025 को और महानवमी तिथि 6 अप्रैल 2025 को पड़ेगी। इन दिनों खास तौर पर नारियल और चना पूड़ी का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इसके बाद 9 कन्याओं का पूजन करें और उन्हें भोजन कराएं। इन खास दिनों में संध्याकाल में पूजा करना भी बहुत लाभकारी माना जाता है। इस बार चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हाथी को सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक माना जाता है। जब माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती है तो यह किसानों के लिए शुभ संकेत होता है। इसका मतलब है कि इस साल अच्छी फसल होगी और बारिश की कमी नहीं होगी। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि जब देवी माँ हाथी पर सवार होकर आती है तो धन धान्य की प्राप्ति होती है और मन से की गई पूजा से भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो दोस्तों, इस साल चैत्र नवरात्रि खास है, इसलिए आपको माँ दुर्गा की पूजा विधि और व्रत को सही तरीके से पालन करना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया और दिलचस्प मिला हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।